सीधे राहुल भार्गव जी के पास रहेंगे, चलता देश हूँ। को राहुल भार्गव गुमराह जी चेहरा हिला रहे थे। राहुल भार्गव जी, क्या संजू वर्मा ने जो जस्टिफिकेशन दिया है, इसको बोला है कि भाई विपक्षी पार्टियों की सरकार जहां पर है वहां पे केसेस ज्यादा हैं, बीजेपी वाले में कम, क्या आप इसको जस्टिफिकेशन मानते हैं एक डॉक्टर के तौर पर? नहीं दीपक जी, जो हम वेव्स की बात करते हैं दीपक जी, थोड़ा सा स्प्रेडशीट समझिए। क्या वैक्सीन लगने के बाद भी नंबर्स आने कम हो जाएंगे? क्या ये आंकड़े जो हम आप रोज बताते हैं एग्जिट पोल की तरह कि तीसरी वेव आएगी, आईआईटी ने मई में कहा था कि अगस्त में आएगी, आईसीएमआर ने कहा था अगस्त में आएगी, एम्स ने कहा था अगस्त में आएगी, अगस्त चला गया। अब नया एग्जिट पोल आया है कि तीसरी वेव जो होगी वो अक्टूबर में आएगी और नवंबर में पीक करेगी। का साइंटिफिक डेटा कुछ है? दीपक जी, आप मुझे कोई साइंटिफिक डेटा बता सकते हैं कि किस आधार पे तीसरी वेव की बात होती है? क्या ऐसा कोई जेनेटिक टेस्टिंग हो रही है जिससे पता चल जाए कि म्यू वेरिएंट है, C1.2 वेरिएंट है जो वैक्सीन को भेद पाएगा? तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हम बात करते हैं, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और नॉर्थ इंडिया की हम बात करते हैं, अप्रैल और मई के महीने में एक पीक आई डेल्टा वेरिएंट की। एक आप स्टडी देखें आईसीएमआर की, 80% जो सैंपल्स थे दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश से, वो डेल्टा वायरस से ग्रसित थे, ना कि कोई और वेरिएंट से। इसलिए एक पीक आई, 70% लोगों को सीरो सर्वेलेंस डेटा में पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद पीक एकदम से नीचे चली गई। जबकि महाराष्ट्र में आप याद करिएगा, नंबर्स देखिएगा जाके, जब मुंबई में 8,000 केसेस आते थे, सिमिलर पॉपुलेशन में दिल्ली में 34,000 केसेस, 24,000 केसेस आते थे, 3 गुना केसेस आते थे। इसका मतलब पॉपुलेशन ने एक कम समय में ज्यादा ब्रंट सहा, जिसकी वजह से हमको ऑक्सीजन बेड्स की कमी पड़ी। केरला में एक प्लेट्यू फेज में चले जा रहा है, मृत्यु दर कहीं नहीं पड़ी। दीपक जी, आगे आप मान के चलिए, आगे आने वाले दिनों में ये नंबर का आंकड़ा बंद करके हमें ये बताना चाहिए कि कितने लोग हॉस्पिटलाइज हुए। लास्ट दिल्ली में 20 दिन में कोई मृत्यु नहीं हुई, सिर्फ 34 केस आए। गुरुग्राम में कोई मृत्यु नहीं हुई। ये क्यों नहीं हुई? क्योंकि हम ऑलरेडी डेल्टा वेरिएंट से ग्रसित हो चुके हैं। डॉक्टर कौन से पूछे, अमेरिका में क्यों लोग ग्रसित हो रहे हैं? डेल्टा वेरिएंट से ग्रसित हो रहे हैं। यूके में कौन से वेरिएंट से हो रहे हैं? डेल्टा वेरिएंट से हो रहे हैं। तो तीसरी वेव की जब हम बात करते हैं दिल्ली एनसीआर में, आप मुझे बताइए कौन सा साइंटिफिक तथ्य है जो यह बोलता है कि तीसरी वेव आएगी? अरे आंकड़े आएंगे, नंबर आएंगे, पर आपको हॉस्पिटलाइजेशन और आपकी मृत्यु दर ऑल टाइम लो रहेगी, यह समझना आवश्यक है। हम बार बार इसी बात में लड़ जाते, थर्ड वेव, थर्ड वेव, थर्ड वेव। दीपक जी, जब हम थर्ड वेव की बात करते हैं, देश की इकोनॉमी पे, लोगों के मोरल पे, लोगों के डिप्रेशन पे ये आंकड़े बढ़ते हैं। तो हमको साइंटिफिक बेसिस पे तैयारी रखनी चाहिए, रादर देन ये एग्जिट पोल की तरह एक शेर आया की कहानी रोज पब्लिक को सुनाना बंद करना चाहिए। दूसरी चीज, हर स्टेट का अपना अपना वेरिएंट है। केरला में डेल्टा वेरिएंट नहीं है, स्लोली चलता जा रहा है। आप ये मान के चलिए दीपक जी, अगर 6 लोग स्क्रीन पे हैं तो वेरिएंट ये कहता है कि 6 लोगों को वैक्सीन से या नेचुरल इन्फेक्शन से, जब तक इन्फेक्शन नहीं होगा तब तक कोरोना नहीं रुकेगा। नंबर आते रहेंगे। धीरज कौल जी बात मानेंगे, अमेरिका ये कहता है कि अगर मेरी 454 डेथ रोज की भी होती है तो वो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस हो जाएगी। तो क्या हम जीरो डेथ पे ला पाएंगे? हमारे को अपने मापदंड बदलने पड़ेंगे दीपक जी। रोज आंकड़े 45,000, 47,000 लोगों को डराना बंद करके हमें जेनेटिक टेस्टिंग को बढ़ाना चाहिए, उसके टर्न टाइम को कम करना चाहिए। एयरपोर्ट से जो लोग आ रहे हैं, जेनेटिक टेस्टिंग को 4-5 दिन में लाके, ताकि हम कंटेन कर पाए। आप याद करिएगा, जनवरी में वेरिएंट कहां से आया था? वो यूके से आया था, क्योंकि यूके के आम लोगों को टेस्ट नहीं कर पाए थे। अब जनवरी का डेटा उठा के देख लीजिए, 28 लोग आपके वेरिएंट ठीक है डॉक्टर भार्गव। उत्तर प्रदेश चले गए थे।